आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद आप सब यहाँ हैं कि खासकर चेक करें में पुल के बारे में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इत्मीनान किया गया है। खासकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना उन्होंने जो काम किया, हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई। और यूके में बिलखसूस मैं चौधरी असलम साहब आज़ाद का भी शुक्रिया, आज़ाद साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरी टीम को मुतहर्रिक किया। राय साहब मेरे साथ बैठे हुए तशरीफ रखते हैं, इन्होंने भी वहाँ पर दौड़ धूप करते रहे। सिर्फ एक जगह पर नहीं, यूके में ये जो मसला ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि चेक करियाम पुल का जो नाम था ये बिल्कुल गुमनाम हो गया था। जब हमने ये महसूस किया कि ये चेक करियाम पुल को लोग भूल गए हैं और इसके लिए इसके ऊपर ना ही आवाम आवाज़ उठा रही है, ना ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही है, तो हम साथियों ने मिलकर वहाँ पर एक मीटिंग की जिसकी क़यादत उस मीटिंग की जो है असलम आज़ाद साहब कर रहे थे। तो हमने ये फैसला किया कि ये जो चेक करियाम पुल है इसको हमने इस मसले को उजागर करना है और जब तक इसकी तामीर ना हो हमने आराम से यूके में नहीं बैठना है, दोस्तों को भी मुतहर्रिक करेंगे और इस काम को हमने जारी सारी किया। 5 साल स्टिल स्ट्रगलिंग करने के बाद हमने ये वहाँ पर चौधरी असलम आज़ाद साहब, राय साहब और हम लोगों ने ये किया कि बरतानिया के हर शहर में हमने मीटिंगें की, दोस्तों को बुलाकर मीटिंगें करते रहे ताकि इस मसले को उजागर किया जाए, लोगों को ज़हन नशीन कराई कि ये मसला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसको पाया तकमील तक हमने पहुँचाना है और पहुँचेगा इसी सूरत में कि हम अगर कोशिश करेंगे तो। खैर ये बात बढ़ती गई मिडल ईस्ट और दूसरे जगहों से भी जिन जिन दोस्तों ने इसके ऊपर काम किया, ये मिडल ईस्ट से लोगों ने पूरे बरतानिया के अर्ज़ में उसमें काम होता रहा। मैं सबका अलग अलग नाम क्या लूँ आपके सामने, बराए के बरतानिया में और बैरून मुल्क में वहाँ रहने वाले लोगों ने इसके शाना बिशाना हमारे काम किया और कोशिश करते रहे। आखिरकार ये 2 साल पहले जब मैं आया तो हमने ये फैसला वहाँ से ये किया था कि ये स्ट्रैक करेंगे हम, ये कोटली रोड, बिम्बर रोड और ये जो मंगला से रोड आता है इसको हम बंद करेंगे। तो कालगढ़ के मकाम पर हुकूमती जो लोग थे आए, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और ये फैसला किया और वादा किया कि कुछ ही महीनों के बाद इस काम को हम शुरू करेंगे। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम को आप कैंसिल करें। तो मैंने दोस्तों के साथ, खासकर बरतानिया में जो दोस्त थे आज़ाद साहब, राय साहब, इन लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। बहरहाल उस प्रोग्राम को भी उन्होंने पाया, हमारे से जो वादा किया गया उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। भला आखिर जनाब वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब जब बरतानिया के दौरे पर गए तो वहाँ पर असलम आज़ाद साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप इनको मिलें। राय साहब उनके साथ थे। तो वहाँ पर हमारी जो मीटिंग हुई, उन्होंने ये हमारे साथ वादा किया कि मैं सेक्रेटरी को बोल कर रहा हूँ कि जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरूँ तो ये जो चेक करियाम पुल की फाइल है ये टेबल पर होनी चाहिए। बहरहाल वो भी बात आगे ना बढ़ी। तो यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो भी वज़ीर आज़म आता रहा हमारे साथ वादा करता रहा, माया वादे पर वो पूरे ना उतरे, ये काम रुका रहा, मगर हमने इस मसले को ठंडा नहीं होने दिया। यूके में जो है वो चौधरी असलम आज़ाद साहब ना खुद आराम करते थे, राजा जानते हैं कि ना हमें वो आराम करने देते थे। तो लिहाजा जहाँ जहाँ उन्होंने मीटिंग बुलाई या जो कोशिशें करते रहे उनके हम शाना बिशाना चलते रहे और आज अल्लाह के फजल व करम से आज़ाद कश्मीर की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि चेक करियाम पुल का मसला जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हल कर दिया। 100% मुझे यकीन है कि ये काम पाया तकमील तक पहुँचेगा अल्लाह के फजल व करम से। और यूके में रहने वाले जो दोस्त हैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि आपकी जो कोशिशें हैं ये रंग लाई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ यूके के लोग नहीं, डडियाल में यहाँ जो लोग थे, ताजर बरादरी, इन्होंने हमारे साथ तामन किया, सदाए हक वालों ने हमारे साथ तामन किया, डडियाल बार वालों ने तामन किया, चकसवारी ताजरों ने जो थे उन्होंने हमारे साथ तामन किया, कालगढ़ वालों ने तामन किया, मीरपुर वालों ने तामन किया, वकला ने भी, मीरपुर बार ने भी, ताजरों ने भी, खासकर जो सरकर्दा लीडर हजरात थे उन्होंने भी किया। जो पहला जलसा
कोटली भी इसमें शामिल था, खुरट्टे के लोग भी हमारे साथ साथ, शामिद साहब का, जज इसाक साहब ने हमारे शाना बशाना काम करते रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी इस लिहाज से बड़ी कोशिशें की हैं और ये काम पाया तकमील तक पहुँचा है। खासकर मीर पर बाहर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो हमारे शाना बशाना चले। पहला जो जलसा हमारा वहाँ पर वैली होटल में हुआ, जिसकी वो जेर सदारत जावेद जफर साहब उनकी ड्यूटी थी, उनकी जेर सदारत हुआ, निहायत ही कामयाब था। मगर यह कि उस चीज़ को हमने डाउन नहीं होने दिया, हमने नॉन स्टॉप इस पर काम करते रहे, इसलिए कि जब तक ये काम शुरू नहीं होगा हम उसके ऊपर यकीन, किसी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। आज अल्लाह के फजल से हमें यकीन है कि ये जो ठेका दे दिया गया अभी काम होगा। अगर ना भी होता आपको यकीन दिलाते हैं कि बरतानिया में रहने वाले जो हम कश्मीरी हैं इसके ऊपर हम नजर रखेंगे और अल्लाह के फजल व करम से कारोबार हमारा चलता रहेगा। राजा साहब अगर कोई कहना